मैं मास्टर नीरज कुमार सन ऑफ श्री शेर सिंह, गांव चांदपुर, ज़िला मुजफ्फरनगर, थाना शाहपुर का रहने वाला हूं। मान्यवर मोदी साहब, मैं आपको पहले नमस्कार करता हूं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मान्यवर, मैं आपको अपनी कुछ समस्याएं बताना चाहता हूं, उसे आप गौर से सुने। मान्यवर जी, हमने अखबार में पढ़ा है कि आप अब सरकारी नौकरियों को 5 साल के लिए सुविधा पर करना चाहते हैं और वह नौकरी उन्हें मिलेगी जो इस परीक्षा में 60% नंबर लाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस योजना से कितने गरीबों का फ़ायदा होगा, कितने गरीबों को इससे नौकरी मिलेगी और कितने गरीब इससे अमीर होंगे, कितने गरीबों की लड़कियों की इस नौकरी से शादी हो जाएगी, कितने गरीब अपने घर अच्छे बना पाएंगे। मान्यवर मोदी साहब, पहले मैं आपके एमपी, एमएलए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इनके बारे में भी आपका जो ज्ञान कराना चाहता हूँ। और इनके देखिए, इनके कितनी मोटी मोटी आपने सैलरी कर रखी है। राज्यसभा के सदस्यों की सैलरी के बारे में सोचे, विधानसभा के सदस्यों के सैलरी के बारे में सोचे, लोकसभा के सदस्यों के बारे में, विधान के सैलरी के बारे में सोचे। सोचकर देखिए, जब कोई लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है तो इनकी चाय पानी का कितना खर्चा आता है, करोड़ों में आता है। वे राज्यसभा के सत्र बुलाया जाता है, कितना खर्चा आता है चाय पानी का, करोड़ों में आता है। इसी तरह से अगर इस खर्चे को आप कम कर दें, कोई भी लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा में जो कोई भी सत्र बुलाया जाएगा, किसी को भी अपने सरकारी खर्च से कोई भी किसी भी तरह का सूक्ष्म जलपान या नाश्ता नहीं दिया जाएगा, तो कितना धन बचेगा। सोचिए आप, कितना धन बचेगा। जो धन बचेगा वो आप देश के सड़कें बनाने में इस्तेमाल करें, गरीब लोगों को आवास बनाने में इस्तेमाल करें, ये जो देश में जो ब्रिज चला इनको बनाने में इस्तेमाल करें। देश में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उस धन को उसमें इस्तेमाल करें। और जब आप जो 5 साल की संविदा की बात ही कर रहे हैं, तो आप नेताओं की क्यों सैलरी आप परमानेंट करना चाहते हैं। एक नेता 5 साल के लिए चुना जाता है तो क्या काम करते हैं आप, 5 साल के बाद उसकी पेंशन निर्धारित कर देते हैं। वो उस पेंशन पर जो पूरी ज़िंदगी ऐश लेता है, और आप कहते हैं कि आम आदमी को जब नौकरी पर रखा रह जाएगा तो केवल उसको 5 साल की संविदा पर ही हम काम देंगे, उसके बाद उसके अन्य फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी और 60% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको करना ही है तो ऐसा करें ना। ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ये केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनको सैलरी केवल 5 साल के लिए दी जानी चाहिए। और इन लोगों को कह देना चाहिए, अगर आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बैठना है, बैठकर किसी मुद्दे पर बहस होनी है, तो केवल अपने निजी खर्चे से चाय पिए या चाय अपने घर से मंगवा कर लाए, ताकि यहाँ जो सरकार का जितना खर्च हो उसे बचाया जा सकता है। आप तो पहले सोचते थे कि मैं गरीबी हटाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूँगा। अब तो आप, ये मुझे लगता है, एक गरीब आदमी अपने लड़के को पता नहीं कैसे कैसे किस तरह से कोल्लू झोंक कर, कोल्लू पका कर, भट्टे पर ईंट पात कर, दिन रात मेहनत कर कर, घास खोद कर, पशुओं का दूध बेच कर, पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है। और जब पढ़ाने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह जब नौकरी के आवेदन करता, उसमें भी आप आवेदनों में भी आप जब भारी भारी फीस लेते हैं। चलो उसकी भी फीस वो जो किसी तरह से भर लेता है, लेकिन आपने तो इस सारी नौकरी, सरकारी नौकरी को ही ख़त्म कर दिया, तो उनका विकास कैसे होगा। भट्टा जोगने वाले का, कोल्लू भट्टा पर ईंट पाथने वाले का, रेहड़ा चलाने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का और सब्जी बेचने वाले का, इसके लड़के तो फिर जो सब्जी बेचने का काम करेंगे वे गरीब ही हो जाएंगे। जो अमीर लोग हैं वे अमीर ही रहेंगे। इससे समाज में कैसे हो, इसमें समाज में तो विभिन्नता हो जाएगी, फिर पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। क्या आप पूंजीपति का राज करना चाहते हैं? क्या आप पैसे वालों की ही यहाँ दादागिरी चलाना चाहते हैं? ऐसा क्यों?
अगर आपको गरीबों की इतनी विकास करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को रोज़गार दे, सरकारी नौकरी दे, उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, उनकी शादी होगी, उनको ब्याहों में अच्छे मकान बनाएंगे, अन्य लोगों की भी सहायता कर सकते हैं। और इस मान्यवर जी, आप तो सरकारी नौकरी को ही ख़त्म करना चाहते हैं। केवल आप तो नेताओं के बारे में सोचते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में सोचते हैं, लोकसभा के सदस्यों के बारे में सोचते हैं। उनकी सैलरी के बारे में तो आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। उनकी तो पेंशन को आप काटने का कोई जिक्र ही नहीं करते। कृपा करके आप उनके बारे में भी सोचें। समाज को जब आप समाज को जो है सरकारी नौकरी से वंचित करना चाहते हैं तो इनके बारे में भी आप नियम लाओ ना। आप अखबार के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लें और उन सरकारी नौकरी पर जो आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी आप 5 साल के लिए संविदा पर कर जाएगी, इस योजना को आप योजना को जो आप निरस्त करते हैं ताकि गरीब लोगों का विकास हो, गरीब लोग सरकारी नौकरी मिले, गरीब लोग अच्छी खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, वे भी समाज के साथ मिलजुल कर रह सके। जय हिंद। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे बेरोजगार भाई हैं इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना फैला दो ताकि मोदी को पता लगे कि तुमने जो ये 5 साल की संविदा पर नौकरी का प्रोजेक्ट तैयार किया है ये सरासर गलत है, समाज में एक तरह की बुराई है। जय हिंद सर।